प्रेरणा और ज्ञान की धारा सब्सक्राइब करें अमृत प्रवाह। मैं कोई कथा नहीं, आत्मा की पुकार हूँ। मैं वह दीपक हूँ जो निराशा में आशा जलाता है। मैं वह संगीत हूँ जो हृदय की गहराइयों में शांति भर देता है। मैं वही गीता हूँ जो हर आत्मा को उसके परम सत्य से मिलाती है। क्या आपने कभी सोचा है असली विजेता कौन है? वह जो बड़े बड़े युद्ध जीत लेता है, या वह जो अपार संपत्ति अर्जित कर लेता है? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक होती है, लेकिन भीतर की जीत अमर होती है। प्रिय श्रोताओं, मानव जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से है। हम सब रोज अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं और अपनी इंद्रियों से लड़ते हैं। जब भूख हमें मजबूर करती है, जब क्रोध हमारी आंखों में लालिमा भर देता है, जब लोभ हमें घेर लेता है, जब मोह हमें बांध लेता है, तब असली परीक्षा होती है। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है वही स्थिर बुद्धि और सच्चा ज्ञानी है। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, बल्कि अर्जुन के भीतर का युद्ध था। उसका मन विचलित था, इंद्रियां डांवाडोल थी। श्री कृष्ण ने उसे यही शिक्षा दी, पहले अपने आप को जीत, फिर बाहर की लड़ाई अपने आप आसान हो जाएगी। सोचिए, एक छात्र पढ़ाई करने बैठता है, उसकी मोबाइल की घंटी बजी और उसका ध्यान भटक गया। यह क्या है? इंद्रियों का मन पर नियंत्रण। अगर वही छात्र अपने मन को स्थिर कर ले तो उसकी पढ़ाई में कितनी शक्ति आ जाएगी। घर परिवार का उदाहरण लीजिए। कभी झगड़े में हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। अगर उस पर हम अपनी जिह्वा और क्रोध पर नियंत्रण कर लें तो रिश्ते बच जाते हैं। आज समाज में कितने लोग नशे, शराब, जुए और गलत आदतों के गुलाम हैं। यह सब इंद्रियों की दास्ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें त्याग देता है वही असली स्वतंत्र है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है। इंद्रिय निग्रह ही आत्मा की विजय है। बाहर का युद्ध कठिन नहीं, भीतर का युद्ध कठिन है। यही कारण है कि उन्होंने गीता में कहा जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रिय मित्रों, अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें तो भूख केवल स्वाद की गुलामी नहीं करेगी, बल्कि शरीर के लिए पोषण का साधन बनेगी। वाणी केवल कटु वचन नहीं कहेगी, बल्कि प्रेम और प्रेरणा की धारा बहेगी। नेत्र केवल भटकेंगे नहीं, बल्कि भगवान के दर्शन और भलाई में टिकेंगे। क्या यही जीवन का असली उद्देश्य नहीं है? आज समाज सफलता को केवल धन और पद से तौलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं असली सफलता वही है जो खुद पर विजय पाले। एक राजा लाखों सैनिकों को हरा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी जीभ और मन को नहीं हरा पाया तो वह भीतर से पराजित है। वहीं एक साधारण इंसान जो अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है वही सच्चा विजेता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार एक योद्धा संत के पास गया और बोला, महाराज, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, क्या मैं विजेता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र,
अगर तू अपने क्रोध को जीत ले तो तुझसे बड़ा विजेता कोई नहीं होगा। योद्धा चौंक गया। उस दिन से उसने अपने भीतर की लड़ाई शुरू की और जब उसने अपने अहंकार व क्रोध को जीत लिया तभी उसे सच्ची विजय का अनुभव हुआ। प्रिय श्रोताओं, हम सब अपने अपने जीवन में योद्धा हैं, लेकिन हमारे दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारी ही इंद्रियां हैं। अगर हमने इन्हें साध लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। याद रखिए, धन एक दिन छूट जाएगा, पद और सम्मान भी छूट जाएंगे, लेकिन आत्म विजय की महिमा सदा अमर रहेगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के युद्ध को जीतो, वही सच्ची विजय है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, आज से हम अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हम अपने मन को साधेंगे, विचारों को पवित्र बनाएंगे और जीवन को प्रकाशमय करेंगे। यही आत्म विजय का मार्ग है, यही सच्चा सुख है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रिय श्रोताओं, अगर इस प्रवचन से आपके मन को शांति और प्रेरणा मिली हो तो अमृत प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह केवल चैनल नहीं बल्कि प्रेरणा और ज्ञान की धारा है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब किसी और तक भी यह अमृत पहुंचाने में सहायक बनेगा। याद रखिए, असली विजेता वही है जो खुद को जीत ले। आइए अपने भीतर के विजय मार्ग पर साथ चलें। हरि ओम तत्सत।